मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ रही है, बल्कि ये कहेंगे कि इस वक्त गजा सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक शदीद झड़प में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के 11 फौजी जख्मी हो गए हैं, जिनमें से बाज की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी हां, और यह हमला हमास की तरफ से किया गया है। हमास ने गौरीला तरीके से यह हमला किया है। जब से जमीनी पेशकदमी इजराइल ने शुरू की है, आईडीएफ के जवान जब से जमीन पर कार्रवाई कर रहे हैं गजा के अंदर, उसके बाद से ही आईडीएफ के जवानों के खिलाफ लगातार हमास की कार्रवाई एक तरह से हो रही है और हमास की इन कार्रवाइयों में शिद्दत आई है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि गजा सिटी में एक शदीद झड़प में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के 11 फौजी जख्मी हो गए हैं, जिनमें से बाज की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा जो हमला है, ये जो पूरा मामला है, शाम 5:25 के करीब पेश आया है। हमास के 5 मुसल्लह अफराद ने इजरायली फौजी चेक पोस्ट पर अचानक हमला कर दिया। इब्तिदाई तौर पर यह खबर आई है कि 2 देसी साख्ता बम यानी आईडीज एक इजरायली टैंक को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद करीब से फायरिंग हुई है, जिसमें 82वीं बटालियन के फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की है और इस झड़प में बताया जा रहा है कि आईडीएफ के 11 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इसके बाद जैसे ही यह हमला होता है, उसके बाद इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का एक काफिला, एक जो टुकड़ी होती है, वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती है। रेस्क्यू की कार्रवाई फौरन शुरू होती है ग्राउंड जीरो पर। और इसके बाद जैसे ही यह रेस्क्यू कार्रवाई शुरू होती है, जो जख्मी जवान आईडीएफ के हैं उन्हें उठाने के लिए जैसे ही कुछ और फौजी, इजरायली फौजी पहुंचते हैं, रेस्क्यू कार्रवाई शुरू होती है, बचाने की कार्रवाई शुरू होती है। उसी वक्त हमास की तरफ से दूसरा बड़ा हमला किया जाता है और इस हमले में भी कई आईडीएफ के जवान जख्मी हो जाते हैं। और इन दोनों हमलों को मिलाकर 11 जवान जख्मी हुए हैं और कई जवानों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो आईडीएफ के जवान, जो इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हमास के इस हमले में जख्मी हुए हैं, इनमें दरअसल एक डॉक्टर है यानी एक तिब्बी अफसर है, एक टैंक अफसर है, 3 टैंक अमले के अरकान बताए जाते हैं, जिन्हें एक तरह से निशाना बनाया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को करीबी जो इजराइल के हॉस्पिटल्स हैं, जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आनन फानन में एक तरह से भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यह भी सोर्सेस से जो खबर मिल रही है कि इन जख्मियों में कई की हालत नाजुक एक तरह से बनी हुई है। अब जबकि पूरे गजा पर इजराइल कंट्रोल करना चाह रहा है और उसने जमीनी तौर पर अब पेशकदमी भी शुरू कर दी है, ऐसे में अब हमास ने भी अपनी हिकमत अमली बदल दी है। हमास ने बड़े पैमाने पर अपनी रणनीति एक तरह से बदली है। हमास इस वक्त गौरीला तर्ज की जंग लड़ रहा है, यानी जेर जमीन जो सुरंगें हैं, जो टनल है, वारफेयर आईडीज और छापामार कार्रवाइयां, इनके बुनियादी हथियार एक तरह से बन चुके हैं। और जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो पहले से ही हमास को लड़ते हुए देख चुके हैं, हमास के मुजाहिदीन को उनका मानना है कि गौरीला लड़ाई में हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो मुजाहिदीन हैं, वो बहुत माहिर होते हैं और इसी वजह से जमीन पर हमास का मुकाबला करना बहुत ज्यादा एक तरह से इजराइल के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मखसूस अहदाफ को निशाना बनाकर आईडीएफ को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर महफूज तरीके से फरार होने की कोशिश करते हैं या फरार हो जाते हैं। हालांकि इजराइल के लिए अब हमास बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और यहां पर दिलचस्प यह भी है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो एक बड़ी कार्रवाई हमास के खिलाफ इजराइल ने छेड़ी थी और यह कसम बिन्यामिन नेतन्याहू ने खाई थी कि हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हमास का पूरे तौर से खात्मा कर देंगे, और उसके लिए इजराइल ने पूरे गजा पर हमला किया। आईडीएफ ने पूरे गजा को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया, बच्चों का कत्लेआम किया गया, खवातीन और बुजुर्गों पर जुल्म ढाया गया। और आज भी गजा पर लगातार बम और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, यानी आज भी कत्लेआम हो रहा है
लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल का यह मानना था कि वो हमास को मिटाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है, लेकिन वो हमास आज भी जिंदा है और वही हमास और उसी हमास के जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ाके हैं, वो लगातार अब कहीं ना कहीं इजराइल के लिए मुसीबत बने हुए हैं। यानी मुजाहिदीन का एक छोटा सा ग्रुप, मुजाहिदीन की एक छोटी सी तंजीम हमास इजराइल के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और पिछले 2 साल में, क्योंकि 7 अक्टूबर को 2 साल एक तरह से पूरे हो जाएंगे, और पिछले 2 साल में आप देखिए कि इजराइल इस हमास को खत्म नहीं कर पाया है, जबकि हमास को खत्म करने के चक्कर में तकरीबन 1 लाख लोगों का खून बहाया है, कत्ल किया है इजराइल ने गजा में। तो वो हमास आज भी जिंदा है और अब जब जमीनी लड़ाई शुरू हुई है गजा के अंदर, पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आईडीएफ पेशकदमी कर रहा है। ऐसे में वही हमास अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए हमास अब एक बड़ा चैलेंज है। शहरी इलाकों में हमास की छुपने की सलाहियत है, सुरंगों का जाल है, जो इजरायली इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा इजराइल को बैनुल-अक़वामी तनकीद का सामना है, खासतौर पर शहरी हलाकतों पर। जितने बड़े पैमाने पर गजा में हलाकतें हुई हैं, जितने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है इस गजा में, ऐसे में आलमी दबाव भी एक तरह से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आप देखिए कि इलाकाई शनाख्त की जो पेचीदगी है वो दरअसल इजरायली फौजियों के लिए बहुत मुश्किल है। गजा एक घना आबादी वाला इलाका है जहां शहरी और जंगजू में तमीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुरंगों का यहां पर एक निजाम है, एक जाल बिछा हुआ है। हमास के पास जेर जमीन सुरंगों का एक ऐसा जाल है जिसके जरिए वो महफूज तरीके से एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं। और फिर जब गौरीला हमले किए जाते हैं ऐसी हालत में, यानी अचानक हमले होते हैं, यानी हमास उमूमन छोटे ग्रुपों में अचानक हमला करते हैं, जैसे हालिया वाक़े में हुआ है, जिससे फौजी काफिले या चौकियां गैर मुतवक्के तौर पर निशाना बनती हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि गजा पर फौजी कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों की हलाकतों की खबरें इजराइल के लिए आलमी सतह पर भी परेशानी का बायस बनी हुई है। और इसके अलावा एक जो बड़ी बात है कि गजा में जारी लड़ाई अब तकरीबन 2 साल इस लड़ाई को हो रहे हैं। ऐसे में जिस फौजी जवान और लॉजिस्टिक सिस्टम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहनी दबाव लगातार बढ़ रहा है, लगातार जंग में रहने का दबाव भी एक तरह से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अब गजा में इजराइल की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और कोई ऐसा दिन नहीं बचा है जब गजा के अंदर इजराइल और आईडीएफ के जवानों पर हमले न होते हों। हमास के मुजाहिदीन अब पूरी ताकत के साथ इन पर हमले कर रहे हैं और ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। कभी छुपकर, कभी रॉकेट के जरिए इस तरह के हमले किए जाते हैं, कभी गौरिला तरीके से ये हमले किए जाते हैं, कभी सुरंगों में छुपकर ये हमले किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अब गजा के अंदर इजराइल के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनकी परेशानियां एक तरह से बढ़ गई हैं और अक्सर हमास के लड़ाके इन्हें निशाना बनाते रहते हैं।